बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इतवार के रोज एशिया कप वनडे में होने वाला बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा बारिश की वजह से रोक दिया गया, जो आज वहीं से शुरू किया जाएगा। लेकिन कोलंबो में क्रिकेट के लिए हालात अभी भी साजगार नहीं। इतवार की रात से मुसलसल बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और पीर को सुबह सवेरे शहर में मूसलाधार बारिश हुई। कोलंबो में बादल छाए हुए हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा आज सारा दिन वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। दोपहर के औकात में ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है, जिस वजह से पाक भारत मैच आज भी मुतासिर होने का इम्कान है। अगर आज हम कोलंबो का फोरकास्ट देखें तो सारा दिन 80 से 90% तक बारिश का इम्कान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी पर जारी पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी शर्मिंदा तामीर न होता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इख्तलाफात ख़त्म करके मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म की असूल पसंदी आइनी जद्दोजहद, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों का अमली नमूना थी। कायद के पाकिस्तान में किसी कोलसानी, तबगाती, मजहबी और अदीवी बुनियादों पर फोकियत हासिल नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का आइन कायद-ए-आज़म के 14 नुकात की सही मायनों में नुमाइंदगी करता है। आइन आयत की तजदीद करें कि हम इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक ने G20 ममालिक पर जोर दिया कि आलमी बरादरी को भारत के साथ अपने तिजारती मफादात देखने के बजाय इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मासूम लोगों के कत्ल आम को देखना चाहिए। मिशाल मलिक ने अपने बयान में G20 ममालिक पर जोर दिया कि वो मसले कश्मीर के हल के लिए अपने फ़ाल का किरदार अदा करें। इस मसले के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय फास्ट हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में बर्बियत और रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर ली हैं। नई दिल्ली में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास में आलमी ज़राए इबलाग ने तजिए और तबसरे किए। अल जज़ीरा ने तबसरे में कहा कि अमरीका, सऊदीया अरब, यूरोप, मशरक़ी वस्ती और हिंदुस्तान को जोड़ने वाले जदीद दौर के स्पाइस रूट की तश्कील का मकसद इसराइल और सऊदी ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा कि इजलास को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तशद्दुद और अगले साल के इंतखाबात के लिए दरबी इस्तेमाल किया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौलाना का गवर्नर बनना वो महंगाई भूल गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में सराजुल हक ने कहा कि अगर कौम की बात न सुनी गई तो शटर डाउन, हड़ताल या इस्लामाबाद में धरना होगा। अवाम मायूस न हो, जमात इस्लामी उम्मीद की शमा है। सराजुल हक ने कहा कि मेरी लड़ाई मुल्क में करप्शन, जहालत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। जनूबी पंजाब जागता है तो दुनिया की कोई ताकत इनकी मुखालफत नहीं कर सकती। इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी की आग लगी हुई है। महंगाई की वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खत्म हो गई। डिप्टी कन्वेज़र MQM पाकिस्तान अनीस कायम खानी का कहना है कि हैदराबाद की मेयरशिप से मुतल्लिक चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर दुनिया हंस रही है। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सबको पता है हैदराबाद में मसाइल हैं, लेकिन काम सिर्फ पीपल पार्टी ने किया। इतनी किरदार कशी की गई कि सिर्फ सिंध में कचरा होता था, ऐसा लगता था कि बाकी मुल्क में तो कचरा होता ही नहीं। चेयरमैन पीपल पार्टी का ये भी कहना था कि MQM के दौर में हैदराबाद में जगह जगह कचरे के ढेर होते थे, फिर वो इस कचरे पर अपनी सियासत करते थे। इस प्रोपेगेंडे को आपने मेरे लिए तोड़ना है। हमारे चंद इत्तेहादी और सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही है। MQM वाले डर गए हैं। मेयर तो दूर की बात, वो अपने 2 टाउन नहीं बचा सके।
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि अफ़गान हुकूमत ने दोहा मुआहदे में अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने देने का वादा किया। तवक्को है अफ़गान हुकूमत वादे की पासदारी करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि निगरान हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है, बुराई के ख़िलाफ़ इंतहा को जाएंगे। शर्म का मकसद है हमारे अपने लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी हैं और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई।